और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास का हिंदी का चैप्टर 2। हमने इससे पहले हिंदी का आपका चैप्टर 1 की जो कविता थी झूला उसे पूरा किया था और उसमें जितनी भी एक्सरसाइज थी हमने हर एक एक्सरसाइज की थी। उसी तरह अब हम चैप्टर 2 करने वाले हैं और चैप्टर 2 का नाम है आम की कहानी। क्या नाम है? आम की कहानी। आम जो फलों का राजा होता है और आप सबका मनपसंद जो फल होता है वो होता है आम। हम सबको बहुत पसंद होता है और ये किस मौसम में आता है? ये आता है गर्मियों के मौसम में, है ना। और आपका पेज नंबर भी आप अगर नहीं पता हो तो आप पेज नंबर 1818 निकाल लीजिए। उसमें आपको ये चित्र दिखेगा। इसी चित्र से हम आज की जो कहानी है उसे पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, इस पेज पे आपके कुछ भी नहीं लिखा है, पर बस कुछ फोटोज बनी हुई हैं और उन्हीं ही देख के हम कहानी को समझेंगे कि कहानी में क्या है। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 1818। ठीक है। अब अगर हम कहानी में आगे बढ़े तो हमें दिख रही है एक लड़की, दिख रही है, और पेड़ पे दिख रहा है एक आम। पेड़ पे क्या दिख रहा है? एक आम। और दूर से हमें एक कौवा भी दिख रहा है पहले चित्र में। जो लड़की है वो आम को देख के बहुत खुश हो गई। उसका क्या मन कर रहा है कि जल्दी से मैं वो आम तोड़ लूं और उन्हें खा जाऊं। उसका क्या मन कर रहा है कि वो आम तोड़ लूं। हम भी जब आम देखते तो मन ऐसा करता है कि मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है कि हम उस आम को तुरंत खा ले। तभी उसने सोचा कि पर आम तो बहुत ऊंचा है, मैं तोड़ूंगी कैसे। फिर उसने अपने भाई को बुलाया। यहाँ दिख रहा है आपको? उसने किसको बुलाया? अपने भाई को। और उसको बोला कि तुम मेरी आम तोड़ने में मदद करो। क्या बोला? कि तुम मेरी आम तोड़ने में मदद करो। तो उसका भाई क्या लेके आया? उसके हाथ में आपको कुछ दिख रहा है? उसे कहते हैं गुलेल। वो क्या लेके आया? एक गुलेल, जिससे वो उस पे निशाना मारेगा और आम का फल टूट के नीचे गिर जाएगा और दोनों भाई बहन आराम से मजे से आम खा सकेंगे। पर जैसे ही उसने देखा तो उसने ये भी देखा कि एक कौवा का भी दिल आ गया है आम पे और उसका भी बहुत मन कर रहा है कि वो भी आम खा ले, वो भी आम तोड़ ले और आम खा ले। अब देखते हैं कि आम कौन खा पाता है, कौवा खा पाता है कि दोनों भाई बहन खा पाते हैं। अब आगे के कुछ चित्र में देखेंगे। अब हम पेज नंबर 19 पे आ गए हैं। पेज नंबर 19 पे जैसे ही उस लड़की के भाई ने उस आम पे निशाना लगाया। कैसे लगाया? उसने उस आम को देखा और निशाना लगाया। क्यों लगाया? जिससे कि आम टूट जाए और वो बच्चे खा सके। जैसे ही उसने निशाना लगाया तो वो निशाना चूक गया। चूक गया मीन्स निशाना छूट गया और वो निशाना सही जगह पे नहीं लग पाया। और जो आम है वो कौन ले गया? वो तो कौवा ले गया। दिख रहा है आपको? अगर हम देखें तीसरे नंबर की फोटो, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा। तो ये हो गए 5 फोटोज हैं हमारे पास। ठीक है, 5 चित्र हैं हमारे पास। तो पहले ही चित्र में हम देख रहे हैं कि जो निशाना है वो छूट गया दूसरे चित्र में, और तीसरे चित्र में देखा जो कौवा था वो आम लेके अपनी चोंच में दबा के उसने आम लेके चला गया। पर जैसे ही वो उड़ के जा रहा था वो किससे जाके भिड़ गया? मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने? आम के पेड़ पे या कोई पुरानी बिल्डिंगों पे वो लगे रहते हैं। उसमें ढेर सारी मधुमक्खी होती हैं। मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। पर अगर कोई मधुमक्खी हमें काट ले तो वो हर जगह क्या होती है? सूज जाती है, हमें दर्द भी होता है। इसलिए हम मधुमक्खी से दूर ही रहते हैं। और जैसे ही कौवा जो था आपका वो किससे जाके भिड़ गया? मधुमक्खी के छत्ते से। जैसे ही वो जाके मधुमक्खी के छत्ते से भिड़ा, उसकी चोंच में जो आम था वो जाके गिरा। वो कहाँ गिरा? वो गिरा चिड़िया के घोंसले में। जो कि चिड़िया का घोंसला होता है पेड़ों पे, हर पेड़ पे होता है चिड़िया का घोंसला, वैसे ही इस पेड़ पे भी था। और वो जा गिरा एक चिड़िया के घोंसले में। और वो चिड़िया के घोंसले में थे ढेर सारे अंडे जो उस चिड़िया ने दिए थे। जैसे ही वो वहां गिरा तो यहाँ पे क्या है? ये कुछ है गिलहरियां। गिलहरियां आपको पता है छोटी सी होती हैं, दुबक दुबक के यहाँ से वहां उछलती रहती हैं। तो उन गिलहरियों ने उस आम को देख लिया। अब उनके मुंह में भी पानी आ गया कि चलो आम खाते, क्योंकि आम क्या है? आम सबका मन पसंद है। हम हो, बड़े हो या जानवर हो, आम सबको पसंद है।
तो उन जैसे ही घोंसले में आम गिरा तो गिलहरियों का भी मन आम पर आ गया। और फिर क्या हुआ, अब हम आगे पन्ना पलटेंगे तो अगले पेज पे पहुंचेंगे, पेज नंबर 2020। जैसे ही आप पेज नंबर 2020 पे पहुंचोगे तो देखोगे कि जो गिलहरी है इसमें कितने चित्र हैं, 1 2 3 4 और 5। तो पहला चित्र अगर हम देखें तो जैसे ही गिलहरी को आम दिखा तो गिलहरी ने क्या किया, उस आम को अपने पाँव में दबाया और भागने लगी। जैसे ही वो भागी तो जो वो अंडे थे जो चिड़िया के घोंसले में थे, मैंने बताया था ना कि जिस घोंसले में आम गिरा था उसमें कुछ अंडे भी थे जो चिड़िया के थे, वो अंडे फूट गए और सारी चिड़िया चू 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 करने लगी। इतने में गिलहरी डर गई और गिलहरी के हाथों में जो उसने आम फंसाया था वो छूट गया और वो कहाँ जा गिरा, वो जाके गिरा एक, ये क्या जगह है, यहाँ देखें तो 5वें पे हमें पता चल रहा है, 5वां चित्र देख के, कि ये है एक सोते हुए आदमी की पगड़ी। और सोता हुआ आदमी कहाँ बैठा था, वो बैठा था पेड़ के नीचे और उसकी पगड़ी में जा गिरा आम। और यहाँ पे वो दोनों भाई बहन ने देखा कि वो सोता हुआ आदमी तो हमारे सामने ही बैठा है, जाते हैं और उससे आम ले आते हैं। जैसे ही वो गए उसके पास और उसकी पगड़ी से उनने आम जो है उठा लिया। और फिर क्या किया, फिर क्या करेंगे, जैसे ही हाथ में आम आ गया उन भाई बहनों के, उनने मिलके खूब आम खाया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिसके हाथ लगना था, कितने लोगों का मन आया आम पर लगा आखिरकार उन दोनों भाई बहन के हाथ में, उस लड़की और उस लड़के के हाथ में, जिनने सबसे पहले उस आम को देखा था। फिर चाहे कौवे का मन करे चाहे गिलहरी का, खाया तो उन भाई बहनों ने ही मिलके आम। तो आपको कहानी कैसी लगी?